हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। यहाँ पे हम करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन मैथ्स 1 में से। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए वो मैथ्स 2 के रिपीटेड सम्स थे। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ्स 1 के सारे चैप्टर्स जो भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो हम कवर करें। जैसे डिफरेंशिएशन में आपके पास ये एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसे तो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट दिस इज वन टाइप विच द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। वैसे ही आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देख लो, ये क्वेश्चन हर साल फाइंडिंग APC, MPC विच इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सप्लाई, ठीक है, एंड MPS, ये वाला क्वेश्चन हमेशा रहता है 4 मार्क के लिए। तो ये मैं आज बताने वाला हूँ। इंटीग्रेशन में U into E बेस्ड, ठीक है, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। इनके अलावा भी यू कैन हैव पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ा बहुत वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसमें ये प्रॉपर्टी नंबर 7 का जो सम होता है वो हर बार पूछा जाता है। तो लेट्स बिगिन एंड डू सम्स बेस्ड ऑन दिस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है। आप देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये एक टाइप है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट समझते हैं। सॉल्यूशन में आपके पास x⁻7 इंटू y⁻9 इज इक्वल टू x प्लस वाई द होल रेज टू 16। एक चीज यहाँ नोटिसेबल है कि 7 + 9 आपको मिलेगा 16। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से ही याद रख सकते हो, dy/dx इज इक्वल टू y/x। ओके, कभी कभी शो दैट करके बोलते हैं, कभी कभी सिर्फ इवेल्युएट करके छोड़ देते हैं। तो आपको आंसर dy/dx मिलना चाहिए। लेट्स सी हाउ टू डू इट। सबसे पहला स्टेप है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जैसे ही हम लॉग ऑन बोथ साइड्स लेंगे तो ये लॉग ऑफ x⁻7 इंटू y⁻9 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई द होल रेज टू 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ या प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा लॉग x⁻7 प्लस लॉग में मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस हो जाता है, एंड देन यू हैव द राइट साइड टर्म एज इट इज। फिर हम लगाएंगे पावर लॉ, ये 7 नीचे आ जाएगा तो इट इज 7 log x प्लस 9 log y इज इक्वल टू 16 log x प्लस वाई। इज एवरीबडी क्लियर? इसके बाद अब शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप मुझे बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होगा? log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, 7 अपनी जगह है। log y का डेरिवेटिव होगा 1/y, बिकॉज इट्स अ y टर्म तो dy/dx साथ में आएगा। यहाँ पे होगा 16/x प्लस वाई, लॉग का डेरिवेटिव लिया, बट x प्लस वाई ये कॉम्पोजिट फंक्शन है तो इसमें x प्लस वाई का फिर एक बार डेरिवेटिव आएगा। ओके, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। याद रखो, दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। ओके, कॉम्पोजिट फंक्शन है तो पहले लॉग का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लॉग का डेरिवेटिव विल बी लॉग ऑफ द फंक्शन, दैट इज 1 अपॉन द फंक्शन। फिर ये x प्लस वाई का फिर एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का dy/dx। आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर। इसके बाद हम ये जो 16/x प्लस वाई है इसको एक्सपैंड करते हैं। सो लेट मी डू दैट। तो आपके पास बचा 7/x प्लस 9/y dy/dx, ठीक है। आपके पास 16/x प्लस वाई जो 1 के साथ अगर आप एक्सपैंड करो तो वही मिलेगा, एंड 16/x प्लस वाई dy/dx ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब dy/dx के दो टर्म्स हैं, दोनों को एक साथ ले आओ। सो और कॉमन भी निकाल लो। सो dy/dx इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव 9/y। ये टर्म जब इस तरफ मूव होगा इक्वल टू के तो -16/x प्लस वाई आ जाएगा। ऑन द राइट साइड यू हैव 16/x प्लस वाई, एंड दिस 7/x गेट्स और गोज ऑन द अदर साइड। इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या LCM जो भी बोल लो, दैट इज़ व्हाट वी डू। ये x प्लस वाई 9 के साथ ये 16y और ये दोनों आपस में y टाइम्स x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर भी यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 16x माइनस 7 टाइम्स x प्लस वाई होल डिवाइड बाय x इंटू x प्लस वाई। इज एवरीबडी क्लियर? तो आप इसको अब ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दो और देखो क्या मिलता है आपको। सो यू गेट dy/dx इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव 9x प्लस 9y माइनस 16y अपॉन y टाइम्स x प्लस वाई। यहाँ पर 16x माइनस 7x, माइनस अंदर का साइन चेंज कर दो,
-7y x टाइम्स x प्लस वाई। ठीक है, तो अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करने जाएं तो आपको 9x तो वैसे ही मिलेगा, ये 9 माइनस 16, हाउ मच विल यू गेट? You will get it as 7, isn't it? So you will get minus 7y upon y times x plus y. यहाँ पर ये दोनों सॉल्व होगा, 16x minus 7x, it will give you 9x minus 7y upon x times x plus y. तो अब यहाँ पे आप देख लो, 9x minus 7y 9x minus 7y कैंसिल, x plus y कैंसिल, ये y को आप इधर 1 बचता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको dy by dx का वैल्यू मिलेगा y upon x. Is everybody clear? ठीक है, so this is a most important sum. ठीक है, ये आ सकता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो आपको शुरू करना है by taking log on both side, then applying product law of logarithm, power law of logarithm, और यहाँ से डेरिवेटिव लेना शुरू करना है. इस ब्रैकेट को ओपन किया, dy by dx टर्म साथ में लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, you will see you get everything similar on the left side and right side except y and x. फिर आप इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ तो dy by dx y by x मिलेगा. इन नंबर 7, 9, 16 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, बट याद रखना दिस नंबर विल बी द टोटल ऑफ दीज टू नंबर्स. टेक्स्ट बुक में एक सम है जहां पर m और n लेके किया गया है, मतलब x रेज टू m इंटू वाई रेज टू एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेज टू एम प्लस एन, वो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा. आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस. इज एवरीबडी क्लियर? ओके, yes, wonderful. Now we have this question from application of derivative. अब ये चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और ये वाला सम हर साल पूछा जाता है. सो आई वांट एवरीबडी टू लिसन टू दिस. यहाँ पर आप देखो हमारे पास क्या दिया है, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर EC ऑफ अ पर्सन इज गिवन. सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक इक्वेशन दिया है 0.0006x स्क्वायर प्लस 0.003x. ये हमारा एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इक्वेशन दिया है. आपको पूछा है एवरेज प्रोपेंसिटी. सो एवरेज प्रोपेंसिटी का फॉर्मूला विच इज कॉल्ड एज APC का फॉर्मूला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय x. ओके, सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये इक्वेशन है, इसमें से मैं x निकाल सकता हूँ कॉमन, बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो आपके पास बचेगा 0.0006x प्लस 0.003 द होल डिवाइड बाय x. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, तो ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल. अब आपके पास APC जो है वो बचा है 0.0006x प्लस 0.003. ये आपके पास APC मिला. अब यहाँ पे पूछा गया होगा दैट यू हैव टू फाइंड APC एट सम पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे गिव व्हेन x इज इक्वल्स टू 10 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आपको APC का वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली APC में x की जगह 10 या 100 या जो भी उन लोग वैल्यू देंगे वो आपको सिर्फ सब्सटीट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करना है, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे 6 टाइम्स 10 प्लस 0.003, 10 या 100 जो भी होगा, डेसिमल एक प्लेस आगे की तरफ मूव हो जाएगा. ये बनेगा 0.006 प्लस 0.003. इफ़ यू ऐड इट गिव्स यू 0.009. ठीक है, x की जगह कभी कभी 100 भी होता है, 10 की जगह 100 भी होता है, तो जो भी वैल्यू होगा यू विल हैव टू जस्ट यूज दैट एंड सिंपली सब्सटीट्यूट, नथिंग एल्स यू हैव टू डू. ठीक है, तो मेरे ख्याल से 200 इज़ द वैल्यू विच इज़ गिवन हियर. सो लेट अस टेक 200, जो क्वेश्चन में नहीं अपीयर कर रहा है, पर आपको 200 देंगे वो लोग. ठीक है, दे विल से फाइंड APC, APS, MPC, MPS व्हेन x इज 200. तो यहाँ पे आप 200 डाल देना, तो 212 हो जाएगा. ये डेसिमल 2 0 कट हो जाएगा, तो आपको ये 2 0 कट हो जाएगा, तो इधर मिलेगा 0.06 इंटू 2 प्लस 0.003. सो दिस विल गिव यू 0.12 प्लस 0.003. सो योर आंसर इज 0.123. ये आपको मिला APC. इज एवरीबडी क्लियर? नाउ वंस यू गॉट APC, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड MPC. या आप APS ढूंढ सकते हो. देखो APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला है. तो APS विल बी 1 माइनस APC. तो आप इसके अंदर डाल दो 1 माइनस 0.123. इसको सॉल्व कर लो तो आपको आंसर आ जाएगा. आई थिंक यू नो द सब्ट्रैक्शन. 0.123 ऐसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. समझ आ रहा है सबको ये?
तो ये 7 मिलेगा, ये 7 मिलेगा, ये 8 मिलेगा. सो दिस इज 0.877. Is everybody clear how to find APC and APS? Now comes MPC. MPC का मतलब होता है marginal propensity to consume. The word marginal means derivative. तो आपको यहाँ पर derivative करना है expenditure consumption का, ठीक है, with respect to x. तो you have to simply derivate d by dx of, ये हमारा जो क्वेश्चन है 0.0006x square plus 0.003x. ठीक है, सो लेट्स टेक द डेरिवेटिव. आप मुझे बताओ, ये तो कांस्टेंट है 0.0006, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x होएगा, प्लस 0.003 x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इट गिव्स यू 0 0 0, 6 2 ज़ा 12, तो ये 1 2x हो जाएगा, प्लस ये 0003. अब इसके अंदर भी आपको डालना पड़ेगा when x is equals to 200. So when you do that, you get MPC is equals to 0.0012 into 200 plus 0.003. Now the calculation is simple. 2 decimal हट जाएगा, ये 0.12 into 2 हो जाएगा plus 0.003. So this gives me 0.24 plus 0.003. So it is eventually 0.243. ये आपको मिल गया MPC. अब MPC plus MPS is equal to 1. तो अगर आपको MPS ढूंढना है, MPS, अगर आपको MPS ढूंढना है तो आपको 1 माइनस MPC करना पड़ेगा, दैट इज 1 माइनस 0.243. वॉट एवर यू डू, जैसे यहाँ पे मैंने करके बताया था वैसे ही आप यहाँ पे कर लो, 1.000 minus 0.243 and you should get the answer. I hope everybody is clear with this. यहाँ पर one thing to be remembered is the formula. सबसे पहले APC का फॉर्मूला देख लो. एवरेज निकालना है तो एवरेज तो डिवाइड बाय x होता है, ठीक है. Once you do that, the next step is to remember this formula, that APC plus APS is equal to 1. मार्जिनल निकालना है तो डेरिवेटिव, और फिर ये वाला फॉर्मूला to get the last part. I'll tell you this is one of the most easiest question and it is going to be asked for 4 marks. I hope this is very clear. इसको प्रैक्टिस करके जाना, पक्का ये कल पेपर में आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डेरिवेटिव में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन. ओके, पैरामीट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे dy by dx is equals to dy by dt अपॉन dx by dt. ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस पैरामीट्रिक पूछे जा सकते हैं. ऑलराइट, और डेरिवेटिव में ज़्यादातर पैरामीट्रिक पूछते हैं, या तो जो क्वेश्चन मैंने बताया वो पूछा जाता है. अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सम है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मैक्सिमम निकालना या मिनिमम निकालना. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए स्टेप्स आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन दिया रहेगा. सेकेंड स्टेप में आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे. थर्ड स्टेप में आप लिखोगे दैट द डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. फिर आप फिर इसके साथ डबल डेरिवेटिव भी निकालोगे. फोर्थ स्टेप में आप डबल डेरिवेटिव भी निकालोगे. And what you will do in the fifth step is substitute this value of x, whatever you got, in the double derivative. And you will check, अगर ये less than 0 मिला मतलब ये maximization वाला प्रॉब्लम है. उल्टा होता है इसमें, अगर ये greater than 0 मिला तो ये minimization वाला प्रॉब्लम है. इसके बाद एक लास्ट स्टेप होता है which is to find the maximum value. उसके लिए ये जो x का वैल्यू मिला है वो आप ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल दो. और अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, राइट, तो उसके लिए भी a जो आपको यहाँ पर मिला वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ओरिजिनल क्वेश्चन में, यू विल गेट इट. तो मैक्सिमम मिनिमम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप करके जाओ. इवन दिस कैन बी आस्क्ड. ओके, इसके स्टेप्स आप नोट डाउन कर लो. फंक्शन गिवन है, पहले उसका डेरिवेटिव निकालो, फिर उसके बाद डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव निकाल लो, और x की जगह यू पुट दिस वैल्यू a और सम नंबर वॉट एवर यू गॉट.
देन यू सब्सटीट्यूट एंड सॉल्व थ्रू आउट, और देखो लेस देन 0 मिला मतलब मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 मिला मतलब मिनिमम, फिर लास्टली यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बाय सब्सटीट्यूटिंग x का वैल्यू a in the original question. I hope this is clear to everybody. Wonderful. Now let's go and do sum based on u into v. ठीक है, अब u into v वाले काफ़ी सारे questions आपको मिल जाएंगे. So let me pick up few questions for you जो पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं. ये वाला एक टाइप है, तो अपने को ये टाइप आना चाहिए. Let me give me 1 minute. I am just looking out for the question. Okay, so there are a lot of questions which are based on u into v. Let me take a nice and important question जो मुझे लगता है थोड़ा पूछा जा सकता है. And the question is I is equals to integration of I'm sorry, I is equals to integration of x times 2 raised to minus 3x dx. Now this question, okay, is of u into v. अगर आप देखो, this is called integration by parts. Integration by parts. ठीक है, इसमें आपको u और v आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. हमने एक शॉर्टकट देखा था जिसको लिए बोलते हैं LIAE. L stands for logarithm, I stands for inverse. तुम लोगों को I है नहीं एक्चुअली, algebraic and then we have exponential. तो इसी ऑर्डर में u और v लिया जाएगा. तो अगर आप हमारे क्वेश्चन को देखो तो हमारे क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि algebraic है और एक्सपोनेंशियल है. तो algebraic को u लेंगे और एक्सपोनेंशियल को v लेंगे, and we will put it in this, in the formula of this. u into v का फॉर्मूला पता है क्या? पहले तो क्या फॉर्मूला है बताओ मेरे को. इधर फॉर्मूला लिखूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स. u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर यही कॉपी होता है v dx और डेरिवेटिव ऑफ u, एंड दिस होल थिंग विल बी इनसाइड अ dx. सो दिस इज योर एक्चुअल फॉर्मूला. ठीक है, इस फॉर्मूला में हमको इसको फिट करना है. चलो फिट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है. तो u की जगह x डाला, इंटीग्रेशन ऑफ v इज 2 रेज टू माइनस 3x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, यही कॉपी पेस्ट. ओके, एंड देन यू हैव डेरिवेटिव ऑफ x. दिस होल थिंग विल हैव अ dx. इज एवरीबडी क्लियर? नाउ what is the integration of 2 raised to minus 3x, or rather I should say what is the integration of a raised to x dx? It is a raised to x upon log a, isn't it? तो यहाँ पर भी ये होगा 2 raised to minus 3x upon log 2, पर यहाँ पर है ना coefficient of x भी आएगा because it's not x, you have a function here. तो ये minus 3 जो coefficient of x है वो भी यहाँ पर आएगा, माइनस बिगर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन वही आएगा upon minus 3 log 2. and what is the derivative of x? derivative of x is 1 पूरे का dx है. तो ये तो अब हो गया, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हम, ये तो ऐसे ही रहेगा. इधर आपको इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. तो इसमें से कांस्टेंट्स जो है ना उसको बाहर निकाल दो पहले. ये माइनस भी बाहर निकल के प्लस 3 log 2 और अपने पास बचेगा वापस यही टर्म. अब इसका इंटीग्रेशन ले लो आप फिर एक बार, क्या मिलेगा आपको इसका इंटीग्रेशन बताओ मुझे. It will be x into 2 raised to minus 3x upon minus 3 log 2, okay, plus 1 by 3 log 2, और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने निकाला था 2 raised to minus 3x upon minus 3 log 2. minus 3 is because there is a coefficient of x plus c. तो this becomes your final answer, x times 2 raised to minus 3x upon minus 3 log 2 plus ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे. ऑल राइट, और फिर ये 2 रेज टू माइनस 3x है, ये दोनों सेम है तो आप इसको 3 log 2 द होल स्क्वायर लिख के प्लस c करके छोड़ दो, या इसको 9 लिखो, कॉमन निकालो. यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, बट आई थिंक दिस शुड बी इनफ. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से आना चाहिए. इस फॉर्मूला को याद रखो तो आपका ये सम जो है ना वो हो जाएगा. ऑल राइट, यस.
इस फॉर्मूला में ये पार्ट इधर कॉपी पेस्ट हुआ है, देखो सेम पार्ट इज गेटिंग कॉपी पेस्टेड हियर। तो इंटीग्रेशन के वक्त भी यही पार्ट जो है वो यहाँ पर आया है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हमने निकाला था वही इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, दिख रहा है। फिर कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल के वापस वही मिला, तो उसका फिर एक बार वही इंटीग्रेशन आ गया। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, वंडरफुल, ठीक है। सो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, ऑलराइट। अब इस चैप्टर के अंदर आपके पास ये भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो इन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेके परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर यू हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो, बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन वो आ सकता है, वो है पार्शियल फ्रैक्शन का, जो लास्ट एक्सरसाइज है, ओके। तो वो आप देख के जाना, शायद उसमें से आएगा, या तो u इंटू वी में से आएगा, या फिर ये वाले सम्स भी आ सकते हैं। ये तो शायद खैर नहीं आते हैं, बट ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले सम्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ एक और आता है, ठीक है। और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर वाले सम्स, तो ये क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में आ सकते हैं। ओके, लेट मी गो फर्दर। अब हम पढ़ेंगे डेफाइनाइट इंटीग्रेशन, जिसका एक शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और वो इस टाइप्स में से होता है, विच इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल आता है इसमें से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला एक सम हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अपना डिफाइनाइट इंटीग्रेशन भी रेडी हो जाएगा। सो लुक एट दिस, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आई विल स्टार्ट बाय राइटिंग द क्वेश्चन। 1 से लेके 3 तक है, यू हैव क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5, राइट, प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। इज एवरीबडी क्लियर? dx है। अब ऐसे क्वेश्चन में दिस इज माई सोल्यूशन, व्हाट आई विल डू, यू नो, सबसे पहले मैं ना ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। प्रॉपर्टी में आप नोटिस करो कि अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा है, a से b f ऑफ x dx एंड दिस इज अ रिजल्ट, तो जो x है ना, x, उसको हमने रिप्लेस किया इसके साथ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस द वेरिएबल, ठीक है। तो हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, देख लो, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, तो आपको सिंपली x को रिप्लेस करना है किसके साथ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस द वेरिएबल। आर यू क्लियर विद दिस? एंड सेम वी विल डू इट इन द डिनोमिनेटर। तो x को रिप्लेस करोगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, वट एवर यू कॉल इट एज, एक ही बात है ना, प्लस है तो ठीक ही है, माइनस एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस द वेरिएबल। इज एवरीबडी क्लियर? सो यू नो दिस बिकम्स क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये बताओ मुझे, 4 माइनस एक्स प्लस 5। डिनोमिनेटर में होएगा क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस, ये हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस एक्स डी एक्स। इफ़ यू सॉल्व दिस फर्दर, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये आपको देगा 9 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है सबको, और ये आपको देगा 9 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ, आपको देगा ये 5 प्लस एक्स टाइम्स डी एक्स। इज़ एवरीबडी क्लियर टिल हियर? पक्का समझ में आया सबको ये, ठीक है। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ द लाइन प्रॉपर्ली। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको हमारा जो क्वेश्चन है ना, उसको इक्वेशन 1 मानना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 2 मानना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू ऐड 1 and 2, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड भी ऐड हो जाएगा, तो i प्लस आई हो जाएगा लेफ्ट में, राइट साइड में 1 से लेके 3 तक आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिनोमिनेटर सेम है। सो आई विल जस्ट राइट इट 1 टाइम, दैट इज क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5, यू हैव अ प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। अब न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, तो न्यूमरेटर में यू हैव क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस you have a cube root of 9 minus x from equation number 2, and if you see both of them are same, so they get cancelled। तो आपके पास इधर 2 times I 1 से लेके 3 तक dx हो जाएगा,
अब 2 टाइम्स आई 1 से लेके 3 टाइम्स 1 से लेके 3 dx, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, टेल मी। द इंटीग्रेशन ऑफ dx इज सिंपली x, तो ये x बनेगा और ये 1 से लेके 3 तक है। अब इसमें लिमिट डाल देते हैं तो ये 3 - 1 आ जाएगा, सो यू गेट 2i इज इक्वल्स टू 2, तो i का वैल्यू सिंपली हमको मिलेगा 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और ऐसे काफ़ी बार पूछा जाता है। आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि नीचे ऐसे 2 टर्म्स है, इधर क्यूब रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, समझ में आ गया। तो आपको गिवन क्वेश्चन को इक्वेशन 1 लेना है, प्रॉपर्टी 7 यूज़ करना है और फिर आपको सॉल्व करके एक और इक्वेशन मिलेगा, दोनों को प्लस करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, दोनों को प्लस करोगे ना तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। कट होने के बाद आपको dx मिलेगा, जिसका इंटीग्रेशन x है, लिमिट डाल दो इसके अंदर और फिर ये 2 डिवाइड कर दो, तो आपको i का वैल्यू मिलेगा विच इज़ योर फाइनल आंसर। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? श्योर एवरीवन? ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह करके जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी आएगा, ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 7 वाला हर बार पूछा जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड डू प्रैक्टिस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज मैथ्स पेपर, ठीक है। कीप योर प्रेजेंटेशन गुड, डू द सम्स which you know first, don't forget to write the question numbers correctly, also recheck your paper before submitting it, ठीक है। So all the very best and do well. Till then you can use the time today and tomorrow also just to watch this video so that आपको recall हो जाएगा। और ये बहुत selective questions हैं, जिनको अच्छी तरह करके जाओगे तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।